नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ श्री रुद्र यूट्यूब चैनल में देश और विदेश की सुर्खियों को और सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में बतलाने के लिए आपका स्वागत करता हूं। आज की सुर्खियों में हम बात करेंगे यूपी के पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी का जेल में मृत्यु हो गया और वो मृत्यु कैसे हुई, क्या कोई साजिश थी और परिवार का क्या आरोप था और जेल प्रशासन ने क्या सफाई दिया, इसके बारे में तो सटीक ढंग से आपको बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि ये बाहुबली मुख्तार अंसारी का जन्म कहाँ हुआ और कैसे आपराधिक क्षेत्रों में इन्होंने पैर रखा और राजनीतिक करियर कैसा रहा और साथ ही साथ इनके जीवन में जो घटनाएं सुर्खियां, चर्चित सुर्खियां, उसके बारे में हम बताएंगे। आप आसान भाषा में ऐसे अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए आपको बता दें कि यह बांद्रा जो यूपी के बांद्रा जेल में बांद्रा जेल में इन्हें रखा गया था, जिसे इनके परिवार वालों का आरोप है कि 19 मार्च को इनको जहर दिया गया है और इनका तबीयत इस कारण इतने स्लो पॉइजन देकर इनको मार दिया गया है। जबकि आपको बता दें कि ये एक बांद्रा जेल के अनुसार, जो स्टेटमेंट के अनुसार बताया गया है कि नहीं, इनका स्वास्थ्य पहले से ही खराब था। इन्होंने अपने बाथरूम में जाते टाइम इन्हें उल्टी और चक्कर और आने के बेहोशी होने के कारण गिर गए, जिससे ट्रीटमेंट इनको तत्काल ट्रीटमेंट दिया गया। बाद में इनको बांद्रा मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया, जो 14 घंटा के बाद उनको ठीक घोषित करके उनको जेल भेजा गया था। बाद में इनका हार्ट अटैक होने से इनकी मृत्यु हो गई। यह जेल प्रशासन का स्टेटमेंट हो गया और उनके परिवार वालों का ये हो गया। जबकि इसका पोस्टमार्टम आने के बाद ही इनका जो केस में जो अब तक इनको कैसे मारा गया या मर गए, इनका तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इनकी जो जन्म जन्म कहाँ हुआ, जैसे हमारे पूर्वांचल में एक डिस्ट्रिक्ट है, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ में इनका जन्म हुआ। यह पहले संपन्न परिवार से ही ताल्लुकात रखते थे। इनका क्या है कि दादा जो थे मुख्तार अहमद अंसारी, 1926-27 में जो स्वतंत्र आई, आज का जो कांग्रेस, यही कांग्रेस 1926-27 स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही थी, उसके अध्यक्ष रहे और गांधी जी के बहुत करीबी माने जाते थे इनके दादा। और साथ ही पिता इनके जो थे सीपीएम के नेता थे, एक अच्छी छवि वाले थे। और दूसरी इनके जो हमारे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी हैं, इनके रिश्ते में चाचा लगते हैं। और इनका जन्म 1963 में गाजीपुर में ही हुआ था और इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा यूसुफपुर से ही प्राप्त किया और गाजीपुर से स्नातक हुआ। स्नातक इन्होंने किया था और 1985 का दौर था, उसमें पूर्वांचल में दो गैंग बड़ा मशहूर थे। एक मकरू सिंह का गैंग था, एक साहिब सिंह का गैंग था। मकरू सिंह के गैंग में आपको पता होगा, ये पूर्वांचल में और बाहुबली अभी भी है, वो ब्रजेश सिंह मकरू सिंह के गैंग में थे। और साहिब सिंह के गैंग में मुख्तार अंसारी था। इनका वर्चस्व की लड़ाई यहाँ से शुरू हुई कि सरकारी ठेकेदारी, रेलवे की ठेकेदारी और तमाम अवैध कारोबारों में इनका वर्चस्व, आपस में लड़ाई होती थी। और इनका एक लड़ाई का ये सबसे पहला केस निकल गया गाजीपुर सदर से एक ठेकेदार को सबसे पहले 1988 में ही जान से गोली मारकर उनकी हत्या की गई। कोतवाली के ठेकेदार थे और उसमें पहला केस दर्ज हुआ मुख्तार अंसारी के ऊपर। फिर इसके बाद 1985 में एक प्लॉट के मामले में ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के आपस में खूब भिड़ंत हुई और इनमें वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई, जिन्होंने अपना दोनों अलग अलग ही गैंग बना लिया। अब आपको बताते हैं इनकी कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां जो क्या है। सुर्खियों में 2002 के जो मऊ की दंगा हुआ था, हिंदू मुस्लिम के दंगा में इन्होंने खुले जीप में ही घूमे थे और उन्होंने दरगाह को भड़काने का आरोप था, जिसे जेल में डाल दिया गया था। और 2005 में इन्होंने पूर्व विधायक भाजपा के कृष्णदेव राय को गोली से छीलनी कर दी गई थी उनके गाड़ी को, इसका भी आरोप इनके ऊपर लगा कि इन्होंने ही मरवाए थे। और 2004 के वो आरोप तो था ही एक आईपीएस ने लगाया था, जो 1989 बैच के शैलेंद्र कुमार जी ने बताया था कि हम ये एक जवान था, जो फौज का जवान था, जो उन्होंने क्या किया था कि लाइट मशीन गन मुख्तार अंसारी को बेचने के लिए ला रहा था। उन्होंने उस मौके पर ही खुफिया जानकारी मिलने से उसको पकड़ा था। उनका आरोप था कि मुख्तार अंसारी से ही पकड़ा गया था ये एलएमजी। और लेकिन वो बाद में उस समय सरकार थी सपा की, इस बात को दबा दिया गया। दबाव के कारण शैलेंद्र कुमार ने उस समय इस्तीफा दे दिया था। ये तो अब उस तक का अपडेट था। और एक ही बड़ा चर्चित एक इनके बारे में सुर्खियां और होती है कि जो लखनऊ में जेल में इन्होंने जब लखनऊ जेल में इनका ट्रांसफर किया गया था, शिव कुमार अवस्थी जेलर थे और उनको क्या इनसे मिलने के लिए इनके समर्थक आते थे, तो वह क्या करते थे कि बंदूक हथियार लेकर आते थे। उसके द्वारा इन्होंने विरोध किया और उससे
प्रॉपर तरीके से जांच करके आने के लिए बोला था। तनतना कर उन्होंने मतलब कि पिस्टल निकाल कर उनसे जान से मारने की धमकी दी। इस पर उन्होंने अपने आला अधिकारियों से बताया, जिसे सुनवाई न होने पर फिर उन्होंने खुद जेलर जो थे वो आलमगंज थाना में जाके FIR दर्ज कराया और साथ ही साथ इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाते जाते उन्होंने अपने बयान को, रिटायरमेंट होने के बाद बयान को बदल दिया था। इसमें उसको बरी मिल जाती है। सबसे बड़ी इसकी मुख्तार अंसारी के साथ ये होता था कि गवाह नहीं मिलते थे और कोई गवाह नहीं मिलता था, लास्ट में इसको हर तरह से बरी हो जाते थे, जब तक कि इसमें 65 केस दर्ज जो किए गए थे। 65 केस से ज्यादा ही केस इसके आपराधिक मामलों में दर्ज हुआ था और जबकि सबूत न मिलने पर ऐसे अपराधियों से बरी हो जाते थे। अब राजनीतिक करियर की बात करते हैं दोस्तों। 1996 ईस्वी में जो BSP से इन्होंने मऊ में पहला चुनाव लड़ा, और मऊ में ही क्यों, मऊ में इसलिए चुनाव लड़ा कि वहाँ 30% से मुस्लिम बहुदाय क्षेत्र थी, वहां पर लड़ने से इनको सब बहुत मुस्लिम बहुबाद क्षेत्र से इन्होंने जीता और जीतकर पहला ही विधायक बने। और तब उसके बाद से लेकर ये लगातार 5 बार विधायक बने और 2010 में मायावती ने इनको यह कहकर निकाल दिया कि ये अपराधी क्षेत्र में आते हैं, इनको अपने पार्टी से निकाल दिया। उसके बाद 2012 या 13 में कौमिक एकता दल अपना एक निर्दलीय पार्टी बनाए। साथ ही साथ उन्होंने निर्दलीय चुनाव भी जीतते गए, जबकि आपको बताया था कि 5 बार MLC बन चुके थे इन्होंने। और उसके बाद इन्होंने एक चर्चित और सुर्खियां हैं, 2009 में इन्होंने बनारस सीट के लोकसभा चुनाव में लड़े थे मुरली मनोहर जोशी के सामने, जबकि वहां मुरली मनोहर जोशी ने जीत हासिल किया। इन लोगों को हार का सामना करना पड़ा। और साथ ही साथ 2016 में फिर BSP मायावती ने इनके भाई जो अफजाल अंसारी है उनको चुनाव गाजीपुर सीट से ये MP बनाया, जो कि वो जीत हासिल किए। अब तक तो इनका यही करियर है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। धन्यवाद।